पाकिस्तान का नाम भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान का नाम प्लॉटिस्तान रख देना चाहिए। सबसे पहले उनमें मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, साबिर मिठू साहब हैं और अब एक नए उसमें एंट्री दाखिल हुई है मलिक बूस्तान साहब की। सर इन लोगों को लेके आए, इनको प्रेसिडेंट बनाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज को बनाए प्राइम मिनिस्टर। सर ये लोग हैं असली। सर ये इधर बाकी जो खिलवाड़ है इससे कुछ नहीं बनने वाला। 25 की रोटी और 35 का नान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और सर इस पुराने पाकिस्तान में रिलीफ टू चोर और तकलीफ टू अवाम। 160 केसेस इमरान खान साहब पे बनाए, लेकिन वो कुरान शरीफ का एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अभी जो लेटेस्ट केस इन्होंने बनाया है उज़मा खान साहिबा, उनकी जो बहन है छोटी, और इमरान खान साहब पे, उस केस में मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, उस केस की जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 30 फरवरी को ये हुआ। अब आप मुझे बता दीजिए 30 फरवरी कभी हुई है? तो ये झूठे केसेस, झूठे FIR और ये झूठ की जो इतने बड़े पलंदे हैं, 160 केसेस में से भी इनको कुछ नहीं मिलना क्योंकि सब झूठ है। सो ये इसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अच्छा जी, बजट पे आए सर। मैं अब बजट के ऊपर बात करती हूँ, बजट पे बात करती हूँ। डार साहब को भी सलाम जी, बजट पे बोलें सर। डार साहब को भी सलाम। डार साहब का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि मैं अब ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि ये तो डार डिजास्टर है। मैंने उनको कहा नहीं, डार साहब को भी सलाम, क्योंकि डार साहब वो हैं जिन्होंने 1998 में आए थे तो इन्होंने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की थी, इन्होंने लोगों के पैसे बैंकों में से फ्रीज किए थे। उसके बाद 2008 में जब ये आए तो 40% डिवैल्यूएशन की इन्होंने करेंसी की, और अब इन्होंने IMF को भगा दिया। आपको पता है IMF की जो पाकिस्तान की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये, हमने बजट को कहा था कि क्रिटिकल फैक्टर आप इसमें रखें कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। इन्होंने इनको खास तौर पे कहा था कि अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा था वल्नरेबल बिस्प रिसिपिएंट्स और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करें, लेकिन डार साहब ये सब कुछ नहीं कर सके और IMF को कभी ठंडा कभी गर्म करके उन्होंने भगा दिया। आज की सबसे ज़्यादा अभी जो ऑनरेबल रज़ा रब्बानी साहब ने फरमाया, तो ये बातें सोचने की हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, डार साहब क्या कर रहे हैं। और वक्त के ख्याल से मैं बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ दो ही बातें, क्योंकि बाकी सब बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। इनके अपने ही हैं हफीज़ पाशा साहब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने फरमाया है कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इसने 80 लाख लोगों की नौकरियां ले ली हैं, 80 लाख लोगों की, और 10 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले गए हैं। ये हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रही। असद अली शाह साहब हैं जो कायम अली शाह साहब के बेटे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है ये एक वर्थलेस, उन्होंने ट्वीट किया, ये वर्थलेस बजट है, इसमें पैसे की कदर कीमत ख़त्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन 30% है और मफलूज मईशत है। इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के लोगों ने कहा है। अच्छा, और सर दूसरी बात ये कि ये एक शिकारी बजट है, प्रीडेटरी बजट है, जिसमें कि कुर्बानी का बकरा अवाम को बनाया गया है। अब ये बजट के जो कागज़ जिनको काला किया जाता है, और इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि पैसे हैं नहीं, जेब में रुपया है नहीं, आपने 50% बजट सिर्फ सूद आप दे रहे हैं, आप अपना कर्जा वापस नहीं कर रहे, और बाकी का 50% आपने फिर लोन्स लेके देना है। इसमें इस अपनी मईशत की बदहाली में, पैसे ना होने की हालत में 80 अरब रुपया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वाब दीदी फंड में रखा है, माशाल्लाह, और 90 अरब रुपया SDGs की मद में दिया गया है MNAs को। और अगर बहुत सारे MNAs को मैं पूछ लूं कि SDGs क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और अगर मैं उनसे पूछ लूं कि 17 बता दें कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो मैं 100 नंबर दे दूंगी। अगर मुझे 5 भी वो बता देंगे तो माशाल्लाह। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब मैं थोड़ा सा
आपको उस तरफ ले जाती हूं कि हमारे कंक्लूड करें सर, मैं कंक्लूड कर रही हूं, आपको तजावीज़ देती हूं कि क्या होना चाहिए। ये जो लेकिन उससे पहले सर, मेरे बच्चों ने 2 शेर मुझे पढ़ के कहे थे कि ये सुना देना बजट के बारे में। शेर आखिर में पढ़ दे, तजावीज़ पहले। अच्छा सर, तजावीज़ तो दे रही हूँ सर। क्या अजब आया है इस साल का बजट, मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। और बजट की जिस तरह तारीफें हो रही होती हैं, तो खसारे पर खसारे का बजट तैयार होता है, मईशत की तरक्की का मगर सिर्फ प्रचार होता है, यानी बातें। अच्छा सर, अब तजावीज़ पे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है, मैं हमेशा बजट देखती हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आती थी पहले, अब थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बजट है ना, ये जो 200 किताबें, पैसे ज़ाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पूरा हमने पलंदा रखा हुआ है, कागज़ छपवाते हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसमें कुछ सच नहीं होता। असल में हमारी हुकूमत पाकिस्तान का जो ब्लैक इकॉनमी है, असल इकॉनमी इस मुल्क की ब्लैक इकॉनमी है। ये जो बजट पेश किया जाता है, ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये सिर्फ कागज़ों को काला करने और धंधा चलाने के लिए। असल धंधा हमारा ब्लैक इकॉनमी है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 34% ब्लैक इकॉनमी है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहती है कि 90% ब्लैक इकॉनमी है। और वो ब्लैक इकॉनमी क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये तजावीज़ दे दें आखिरी सर, 1 मिनट में। आखिरी 1 मिनट में डॉक्टर साहब प्लीज। सर ब्लैक इकॉनमी सुन ले, क्योंकि तजावीज़ का यही रिलेशन है कि ब्लैक इकॉनमी को समझेंगे, उसको आप लेके आएंगे। ब्लैक इकॉनमी क्या होती है? ब्लैक इकॉनमी वो आपकी इकॉनमी है जिसको आप टैक्स नहीं करते, क्योंकि आपकी सारी जो इनकम है वो टैक्सेशन से आती है, लेकिन आपकी 2/3 ऑफ योर इकॉनमी इज ब्लैक। और ये कहाँ है? ये वो आप अगर किताबों में पढ़ें तो वो लिखते हैं जी, ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, जो टैक्स नहीं देते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का हर गरीब आदमी दूध पे, फ़ोन पे और हर अशियाए खुर्दो नोश पे टैक्स देता है। जहाँ दाल 400 रुपये किलो हो, जहाँ आटा 200 रुपये किलो हो, जहाँ घी 700 रुपये किलो हो, जहाँ उसको रहने के लिए, हवा सांस लेने के लिए भी उसको टैक्स देना हो, वो गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। ब्लैक इकॉनमी कहाँ है? ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ अमीर लोग हैं। ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा धंधा स्मगलिंग है। वो स्मगलिंग किस चीज़ की है? वो स्मगलिंग तेल की है। आप मुझे बताएं, ईरान हमारे साथ है, ईरान से हम स्मगलिंग से तो तेल ले आते हैं टैक्स दिए बगैर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहाँ से तेल ले सकता? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले सकते? क्यों हमारा 36% इंपोर्ट बिल, जिस पे डॉलर लगते हैं, 36% तेल की इंपोर्ट पे लगता है, तो हम क्यों नहीं तेल मंगाते? क्यों नहीं हम उस पर टैक्स लेते? इस वक्त मैं बताती हूँ मुल्क के असली हीरो कौन कौन से, जिनको हमें, ये भी एक तजवीज़ है कि असली हीरोज़ को हमें आइडेंटिफाई करके उनको सलाम उनको भी करनी चाहिए। मैं सबको, सबसे पहले उनमें मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, साबिर मिठू साहब हैं, और अब एक नए उसमें एंट्री दाखिल हुई है मलिक बूस्तान साहब की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सारा कर्जा मैं डॉलरों में आपको दे देता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो सर ये क्या कर रहे हैं स्टेट बैंक? बंद करें इसको। ये मलिक बूस्तान और जो इस तरह के लोग हैं, असल धंधा इस मुल्क का ये लोग चलाते हैं। सर इन लोगों को लेके आए, इनको प्रेसिडेंट बनाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज को बनाए प्राइम मिनिस्टर। सर ये लोग हैं असली। सर ये इधर बाकी जो खिलवाड़ है इससे कुछ नहीं बनने वाला। सर ये मेरी बड़ी सीरियस तजवीज़ है। सर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का नाम भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान का नाम प्लॉटिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि इधर कारोबार तो हमने बंद कर दिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद। हम किसी किस्म की, हमने अब इस बजट में कहा है कि आप पैसे बाहर से लाएं और आप प्लॉट खरीदें। अच्छा सर, ये भी दुनिया का वाहिद मुल्क है हमारा जहां डीसी वैल्यू, यानी जो डिप्टी कमिश्नर किसी ज़मीन की वैल्यू लगाता है वो कुछ और है और असली वैल्यू कुछ और है।
मसला ये है कि सारा डिज़ाइन इस तरह किया गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को कि ये कभी भी अपने पाँव पे ना खड़ा हो। पाकिस्तान की हुकूमत गरीब रहे, वेंटिलेटर पे रहे, बेगर रहे, और पाकिस्तान के चंद चीदा अमीर लोग और उसमें बढ़ते जाते हैं, कोई शादी की वजह से, थैंक यू कोई जी इदारों की सर वजह साहबा, से। थैंक तो यू जी। सर, बस सर मैंने नहीं, नज़म थैंक यू लिखी जी। है सर, वो तो सुनने 22 मिनट हो नहीं गए। नहीं नो, सर, कोई बात नहीं सर, आखिरी तकरीर है। थैंक यू जी। वैसे ही सर मुझे इतनी इज्जत मिलती है। और आखिरी वो शेर पढ़ ले अपना वाला नहीं जी, सर, खत्म है। शेर कहाँ सर, ये तो मैंने बड़े दिनों से मैंने नज़म लिख के रखी हुई थी, बोलने का मौका नहीं आया सर। बहुत आखिरी 1 शुक्रिया मिनट है सर। सेनेटर साहिबा प्लीज, सर पढ़ रही हूँ आखिरी 1 मिनट प्लीज। सर 1 मिनट ओके प्लीज सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। उससे पहले तमहीद ये है कि 25 की रोटी और 35 का नान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और सर इस पुराने पाकिस्तान में रिलीफ टू चोर और तकलीफ टू अवाम। अब सर अब नज़म की तरफ आती हूँ। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो, शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। आइन को तुम तोड़ते हो, कानून को तुम रोनते हो, अवाम को तुम रोलते हो। जिल्ले शाह को मारा है तुमने, बेगुनाहों को उठाया है तुमने। वो मालो ज़र जिसके पीछे लगे हो, मुहाफिज तुम्हारी कब्र के होंगे। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो। वो है रोशन एक इस्तारा, वो है ख्वाब दिखाने वाला। फिर ज़रा आईने में भी देखो, अपने दिलों की स्याही को जांचो। शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। बहुत शुक्रिया सर जी। जी सर आखिरी खत्म करने दें प्लीज।